Good morning to all of you. Today we'll start chapter number 11, conic section. Okay. A cone को if we cuts a cone at a different angles, then we get different types of sections that are known as conic sections. Means that अगर हम लोग कोई एक प्लेन ले और इसको इससे यहाँ से कट कर दें तो आपको यहाँ पर एक कौन सी ज्योमेट्री मिलेगी, सर्कल की। इसी टाइप से आप बुक के अंदर देखिएगा डिफरेंट एंगल्स लेके कट कर रहे हैं, तो कभी ज्योमेट्री में इलिप्स बन रहा है, कोई हाइपरबोला, वो अपन डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर आगे से आगे पढ़ेंगे। टोटल 4 टाइप्स के सेक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में मिलते हैं, जिसमें से एक नाम है सर्कल, सेकंड है इलिप्स, हाइपरबोला एंड पैराबोला। Okay, these 4 types of conic sections we get when we cut a cone by a plane at a different angle. So first of all, in today's exercise we will discuss about circle. अब सर्कल के बारे में एरिया एटसेट्रा सर्कम्फ्रेंस ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ रखा है, बट यहाँ पर अब बात होगी इक्वेशन से रिलेटेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म देखें, ये 2 डायमेंशन के अंदर कोई सर्कल है जिसका सेंटर h, k एंड रेडियस इज इक्वल टू स्मॉल r है। देन इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू r, वेयर h, k इज सेंटर ऑफ सर्कल and r is equals to radius of circle. ओके, हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि आपका बुक का क्वेश्चन नंबर 3 अगर मैं आप लोगों से कंसल्ट करूं, तो वी हैव अ गिवन सेंटर 1/2, 1/4 एंड रेडियस इज इक्वल्स टू 1/12। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा? x माइनस ये h, k हो गया, तो x माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/12 होल स्क्वायर। चाहे आप तो इसे आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, और चाहे तो नहीं करें तो भी चलेगा। x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इसको चाहो तो a माइनस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से आप लोग ओपन कर सकते हो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, अगर आप उस वाले से इसको कंप्लीट ओपन करोगे तो आप लोगों को जो आंसर है वो मिलेगा 36x स्क्वायर प्लस 36y स्क्वायर माइनस 36x माइनस 18y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग बात करते हैं, ये तो था जब सेंटर एंड रेडियस दे रखी हो। अगर इस फॉर्म में आपको दे रखा हो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी इक्वेशन ऑफ सर्कल दे रखी है and you have to find center and radius। तो उस फॉर्म में क्या करना है? एक मेथड तो ये होगा कि इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करें, मीन्स दैट एक्स एक्स वाली टर्म्स को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, वाई वाई वाली टर्म्स को भी परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करें, एंड देन कंपेयर करवा दीजिए एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर से। अदरवाइज दूसरा मेथड जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म भी कह सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर इसका सेंटर होगा माइनस जी कॉमा माइनस एफ। डायरेक्टली इसको कंपेयर करवा दो, माइनस जी कॉमा माइनस एफ इसका सेंटर होगा, एंड रेडियस कितना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये इसका रेडियस होगा। अब मैं दोनों ही मेथड से इसका फाइंड आउट करके आप लोगों को बता देता हूँ कि रेडियस एंड सेंटर क्या होगा। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल के फॉर्म में लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 बुक का। तो क्वेश्चन नंबर 7 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
-4x - 8y - 45 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब देखिए इधर लगाते हैं मेथड नंबर 1। x² - 4x, यहाँ कुछ ब्लैंक जगह छोड़ रहा हूँ। y² - 8y, कुछ ब्लैंक जगह यहाँ पर भी छोड़ देते हैं। माइनस का 45 इधर लेकर आए राइट हैंड साइड के अंदर। ओके, नाउ इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं, x के कॉफिशिएंट 4 का हाफ 2, तो 2 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कट हो सकता है यूं के यूं। y का कॉफिशिएंट 8 का हाफ 4, 4 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दीजिए। ओके, ऐसा करने से क्या हुआ, इसको हम लोग लिख सकते हैं x - 2 होल स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं y - 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 45 प्लस 4 49, 49 प्लस 16, 49 प्लस 16 कितना हो जाएगा 65। ओके, 65 को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 65 का होल स्क्वायर लिख दूं बोले। ना इसको कंपेयर करवा लेते हैं, कंपेयर विथ x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अगर इसको कंपेयर करवाऊं तो यहाँ h क्या मिल रहा है 2, k की वैल्यू 4, ओके, एंड r की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 65। तो सेंटर क्या हो गया 2, 4 एंड रेडियस स्क्वायर रूट ऑफ 65। अब दूसरा मेथड बता देता हूँ, शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड के अंदर आपको क्या करना है, इसको ही कंपेयर करवाना है डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म से। कंपेयर विथ किससे, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो 2g की वैल्यू कितनी -4, 2f की वैल्यू कितनी -8 एंड c की वैल्यू कितनी -45। तो g कितना आया यहाँ से -2, f कितना आया -4। तो मैंने क्या बताया था, सेंटर की वैल्यू क्या होती है -g, -f, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, 4। ओके, नाउ हम बात करते हैं रेडियस की। तो रेडियस के लिए फॉर्मूला क्या बताया, स्क्वायर रूट ऑफ g² प्लस f² माइनस c। तो g की वैल्यू -2 का स्क्वायर 4 प्लस 16 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +45। तो कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 65। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। दो मेथड्स, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे आप उससे इसको प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ओवरऑल इतना ही कंसेप्ट है। अब एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, यानी अगर मैं एच के को सेंटर पे ले आऊं, तो इस वाले सर्कल का वैल्यू क्या होगा, तो इस बार एच और के क्या हो चुका है 0, 0। रेडियस कितनी हो चुकी है r, तो x - 0 होल स्क्वायर प्लस y - 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। मीन्स दैट अगर सेंटर 0, 0 हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x² प्लस y² इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जो कि आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 से रिलेट करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, एक पॉइंट दे रखा है -2.5, 3.5 लाइज इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द सर्कल। इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द सर्कल कहाँ पर होगा, यानी यहाँ होगा, यहाँ होगा, या इस बाउंड्री पे होगा। तो इसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, और सर्कल की इक्वेशन क्या दे रखी है x² प्लस y² इज इक्वल टू 25। तो इसको अगर मैं इससे कंपेयर करवाऊं तो r² की वैल्यू 25। ओके, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 5, मीन्स दैट रेडियस 5 है इसका। तो ये पॉइंट क्या होगा 5,0, ये 0,5, ये -5,0 और ये 0,-5। पॉइंट देखो -2.5, 3.5 यहाँ कहीं होगा। देखो माइनस का 2.5 जस्ट 5 का हाफ होगा यहाँ पे, और 3.5 भी इधर से कहीं इस 5 के अंडर में ही होगा।
क्लियर? तो आपको क्लियर कट नजर आ रहा है कि यहाँ ये जो पॉइंट है ना -2.5, 3.5, ये लाइज इनसाइड द सर्कल है, नॉट आउटसाइड द सर्कल। तो आप ग्राफ पेपर पे भी ड्रॉ करके आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग 1 बाय 1 एक्सरसाइज पर चलते हैं। कंसेप्ट इतना ही है सर्कल के रिगार्डिंग। तो मैं पीपीटी शेयर करता हूं, और इसी पीपीटी के अंदर आपको मिसलेनियस के पीछे के 2-3 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो मिल जाएंगे, वो आप लोगों को करने हैं खुद से। चलिए चलते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर एक्सरसाइज के। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 0,2 रेडियस 2। तो ये h, k और ये r। तो क्या होगा, x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 जा 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 4, 4 से 4 कट। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एज इट इज सेम टू सेम है, आप लोग करेंगे। h और k दे रखा है, r दे रखा है, सिंपल वे में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अभी जस्ट मैंने एग्जाम्पल देकर डिस्कस किया था। h, k और रेडियस r की वैल्यू 1/12। चाहे तो इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से कंप्लीट ओपन कर रखा है, और ओपन करने के बाद जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो 36x स्क्वायर प्लस 36y स्क्वायर माइनस 36x माइनस 18y प्लस 11 इक्वल टू 0। तो कैलकुलेशन है, आप लोग कर ही लेंगे। अगेन देखें, सेम टू सेम क्वेश्चन, h, k, r। तो x माइनस 1 स्क्वायर प्लस y माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो चाहे तो ओपन करें, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, रूट 2 का स्क्वायर 2, 1 प्लस 1 2 से 2 कट हो जाएगा, बाकी बचा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, वाई स्क्वायर माइनस 2y एंड दैट इज द आंसर। आप यहाँ पर एक बात नोट कर रहे होंगे, जो सर्कल की इक्वेशन है ना, उसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट हमेशा सेम रखना है। जैसे यहाँ पर 1 1 है, तो अगर यहाँ पर कभी ऐसा मिल जाए ना 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर, तो हमेशा इसमें से इसको कॉमन लेके 1 1 बनाएंगे एंड देन क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। ऐसा नहीं है कि इसके साथ में कुछ भी वो चला लोगे। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 रख के ही करना है कंपेयर। नेक्स्ट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद द सेंटर माइनस a, b। तो x माइनस h, तो माइनस माइनस प्लस a का स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2by प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर से a स्क्वायर तो कट हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by और प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इधर लेकर आओ, तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आंसर। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस। तो इसको तो सिंपल सा डायरेक्ट कंपेयर करवाओ, x माइनस एच होल स्क्वायर से y माइनस के होल स्क्वायर से इज इक्वल टू r स्क्वायर से। तो यहाँ से हम देखें माइनस एच इज इक्वल टू प्लस 5, मीन्स दैट h इज इक्वल टू कितना आ गया, -5 एंड माइनस k इज इक्वल टू -3, माइनस माइनस कट, तो k इज इक्वल टू 3, h k मिल गया -5,3। ये इसका क्या हो गया, सेंटर। एंड r स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो r की वैल्यू कितनी होगी, 6, तो रेडियस हो गई 6, सेंटर हो गया -5,3। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 मैंने डिस्कस किया ही था अभी दोनों मेथड से। दोनों में से आपको जो मेथड अच्छा लगे उससे कर सकते हैं। 8 इज द सेम एज क्वेश्चन नंबर 7, तो इसको आप बिना देखकर करेंगे और दोनों मेथड से करेंगे ताकि प्रैक्टिस हो जाए। अगेन देखें 12 के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस, बस डिफरेंस यहाँ ये एक्चुअल में यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से 2 को जबरदस्ती कॉमन लेते हैं। अब यहाँ 2 था नहीं तो भी कॉमन लिया हुआ है, तो इसलिए हाफ जाएगा मल्टीप्लाई में। अब देखो ये जो मल्टीपल का 2 है इसको तो भेज दो 0 में,
तो बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई टू इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो मैं उसी शॉर्ट मेथड से करवा देता हूँ इसको, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करवाता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो 2g की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 1/2, तो g कितना हो गया माइनस 1/4। 2f का वैल्यू इधर है ही नहीं, y का कॉफिशिएंट कोई, तो f कितना आ जाएगा 0। 2f इज इक्वल टू 0, f इज इक्वल टू 0, तो माइनस जी कॉमा माइनस एफ कितना होगा 1/4, 0। और बात करें रेडियस की तो फॉर्मूला क्या बताया था, स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो यहाँ आप लोग अगर कंपेयर करवा रहे हो तो सी भी कहीं नहीं है, 0 है, तो 1/4 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर माइनस 0, तो 1/4 का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट है तो कितना आएगा 1/4। तो देखो सेंटर क्या हो गया 1/4, 0 एंड द वैल्यू ऑफ द रेडियस इज 1/4। क्लियर। वेट कीजिए थोड़ा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद देखें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पास थ्रू पॉइंट 4,1 एंड 6,5। पास होना इसका मीनिंग आप जो भी इक्वेशन ऑफ सर्कल कंसीडर करोगे उसको इससे पास करवाना, मींस दैट x की जगह 4, y की जगह 1 और 6 और 5 लिख सकते हैं, पास हो जाएगा। whose center lies on the line, whose center lies on the line, कौन सी लाइन पर सेंटर लाई करता है 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 पर। तो आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो जो चीज फाइंड करनी है उसको हम कंसीडर कर लेते हैं। ये सर्कल, इसका सेंटर h कॉमा के और रेडियस इसकी कितनी r। ओके, ये सेंटर किस लाइन पर लाई कर रहा है, पहली बात तो ये दिस सेंटर लाइज ऑन 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। तो मैं पहला तो लॉजिक यही लिखता हूं। सबसे पहला लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, सेंटर एच के, तो x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इक्वेशन 1। यही हमारा आंसर है, बस इनमें अननोन जो है वो फाइंड करने हैं, एच के एंड आर। इसके लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेंटर यानी h कॉमा के लाइज करता है किस पे, ऑन 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। ये इससे पास हो रहा है, देखो जो ये लाइन है ना वो h के से पास हो रही है, तो पास करवा दो, सेटिस्फाई करेगा इसको। 4h प्लस वाई की जगह k इज इक्वल टू 16, ये इक्वेशन नंबर 2। एच के अंदर एक इक्वेशन मिली, अब दूसरी कहां से आएगी। अब दे रखा है इक्वेशन, दिस इक्वेशन ऑफ सर्कल मींस दैट दिस इक्वेशन नंबर 1 पास करता है किससे 4 1 से एंड 6 5 से, तो पास करवाते हैं। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सर्कल पास थ्रू, सर्कल पासेस थ्रू, किस पॉइंट से सर्कल पास करता है 4,1 से एंड 6,5 से, तो पास करवाएं 4 माइनस एच स्क्वायर प्लस 1 माइनस के स्क्वायर, एक्स और वाई की जगह 4 1 आ गए, इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूं, यूं क्यों इससे पास करवाओ, तो 6 माइनस एच स्क्वायर प्लस 5 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दीजिए। दोनों ही आर स्क्वायर के इक्वल है, both equation 3rd and 4th right hand side is equals, therefore left hand side is also equal, तो 4 minus h square plus 1 minus k whole square is equals to, चाहे तो r square की वैल्यू यूं कह दो इसमें पुट कर दी, तो क्या होगा 6 minus h whole square plus 5 minus k whole square। ओपन करें इसको, 4 का स्क्वायर 16, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 4 जा 8h, 1 माइनस 2k प्लस k स्क्वायर, 6 स्क्वायर 36, 2 6 जा 12h प्लस h स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25, 2 5 जा 10k प्लस k स्क्वायर।
देखिए एच स्क्वायर के स्क्वायर से एच स्क्वायर के स्क्वायर कट हो गया। बाकी की जो आप कैलकुलेशन करोगे तो इसमें एच और के को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कन्वर्ट कर दो तो आप लोगों को इक्वेशन मिलती है एच प्लस 2k इज इक्वल टू 11। ठीक है, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 5। अब देखो एक इक्वेशन हमारे पास थी 4h प्लस के इज इक्वल टू 16, 4h प्लस के इज इक्वल टू 16, और एक इक्वेशन हमारे पास ये रही। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए। तो दोनों इक्वेशंस को 10th क्लास के अकॉर्डिंग सॉल्व करो। तो सॉल्व करने पर आप लोगों को मिलेगा h इज इक्वल टू 3 एंड k इज इक्वल टू 4। तो यहां से इन दोनों इक्वेशन से जैसे ही h और k मिला, अब क्या करते हैं, h और k की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो, पुट इन 3। तो जैसे ही आप h और k का वैल्यू पुट करते हो तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 4 माइनस एच यानी 4 माइनस 3, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 4 यानी माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो गया 10। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, √10। तो देखिए स्टूडेंट्स, आर और एच के की वैल्यू मिलते ही हम लोग इसकी वैल्यूज को कहाँ पुट करेंगे, इसमें लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल के अंदर, और हमारा आंसर आ जाएगा। यानी एच की जगह यहाँ पर आप पुट कर दीजिए 3, के की जगह पुट कर दीजिए 4, और आर स्क्वायर की जगह मिल जाएगा कितना, 10। ठीक है, ये का ये क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को करना है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है। 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, सेंटर किस पर लाई करता है वो सारा का सारा मैटर दे रखा है। क्लियर? नाउ अगेन एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल with radius 5 whose center lies on x-axis and pass through 2, 3। तो सबसे पहला ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ रेडियस 5, सेंटर लाइज ऑन x एक्सिस, ये लीजिए x एक्सिस पर सेंटर लाई करता है। तो अगर x एक्सिस पर है तो डेफिनेटली उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या कंसीडर करेंगे, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के, तो y माइनस के की तो वैल्यू यहाँ 0 है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आर दे रखा है रेडियस। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब इसमें एक ही अननोन है, क्या, h। ओके, एक्स वाई तो वेरिएबल है, आएंगे इक्वेशन के अंदर। अब ये h कैसे फाइंड आउट करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सर्कल पासेस थ्रू 2, 3, तो इसको 2, 3 से पास करवाइए। x की जगह 2, y की जगह 3, 3 का स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25, प्लस का 9 इधर लेकर आए -9, 25 माइनस 9 16, तो 2 माइनस एच स्क्वायर हटाया 16 आएगा, तो प्लस माइनस 4, माइनस का एच इधर लेकर आओ, 2 माइनस प्लस 4, एच की दो वैल्यूज है, 2 माइनस 4 -2 एंड 2 प्लस 4 6, दोनों ही वैल्यूज को। तो केस फर्स्ट अगर अपन लोग लें तो x माइनस एच, तो माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो r कितना था 5 का स्क्वायर 25। इसको सॉल्व करके कर सकते हैं। केस नंबर 2, x माइनस 6 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। दिस इज अगेन यू वांट टू सॉल्व, देन आगे इसको स्क्वायर ओपन करके कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन जो है आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 13 है, जो कि मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा आप लोगों को, उसके अंदर से ले लेना है। लास्ट एंड फाइनल एक क्वेश्चन नंबर 14, क्योंकि 15 में ऑलरेडी करवा चुका। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर 2, 2, सेंटर 2, 2 है एंड पास करता है किस पॉइंट से, पास थ्रू पॉइंट 4, 5। तो अगर इसका सेंटर दे रखा है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा,
x माइनस एच, एच की वैल्यू कितनी है 2, k की भी वैल्यू 2, x माइनस एच स्क्वायर y माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब आर पता नहीं है तो इसको इक्वेशन 1 दे दें। आर फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सर्कल पास थ्रू, किससे पास करता है 4,5 से, तो पास करवाइए इससे। मीन्स दैट x की जगह 4, तो 4 माइनस 2 स्क्वायर प्लस y की जगह क्या आ जाएगा 5 माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ देखो r की वैल्यू मिल जाएगी 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर 4, 5 माइनस 2 3 3 का स्क्वायर 9, तो आर स्क्वायर कितना मिल गया 9 प्लस 4 13। जैसे ही आर स्क्वायर की वैल्यू मिलती है हमारे इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट इन 1, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या मिल जाएगी x माइनस 2 स्क्वायर प्लस y माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 13। ये हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा। चाहो तो इसको फॉर्मूला लगा के ओपन कर सकते हैं, चाहो तो एज इट इज रहने दे सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।